देखिए बच्चों, आप लोग के बिहार बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आता है, तो हम आप लोगों के लिए 4 प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है ना, आइए इस प्रश्न को देखते हैं कैसे बनता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर पक्का है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। देखिए बोला गया है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। वहां पर P/Q भी कहता है और कभी कभी आपका यहाँ पर परिमेय भी बोल देता है। क्या कहता है? परिमेय संख्या भी बोल सकता है, कभी कभी भिन्न संख्या भी बोल देता है। भिन्न संख्या के रूप में व्यक्त करे, तो ये तीनों कंडीशन एक के नियम पर फॉलो करता है। आइए हम देखते हैं, 4 प्रश्न दिए हैं, चारों प्रश्न को समझाते हैं। बहुत ही देखो, हम लोग 7 इक्री माने उस संख्या के ऊपर इक्री लगा है, जिसको हिंदी में हम लोग बार बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, दशमलव के बाद जब 0 होगा तो केवल 7 को उतार लेंगे। आप कितने संख्या के ऊपर लगा है? 1 संख्या, तो उतना हम 9 लिख देंगे। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न क्या बोला गया है? दूसरा प्रश्न बोला गया है कि 0.23 इक्री। तो दशमलव के पहले देखते हैं क्या है? 0 है। तो जब 0 होगा तो इन संख्या को उतार लेंगे। अब कौन को संख्या के ऊपर 1 लगा है? 2 को, तो जब 2 संख्या तो 2 को 9 उतार लेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना पूर्वक है, ये तो सिंपल था। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर 3 को होता तो कैसे बनाएंगे? तो 3 को होता तो कुछ नहीं करेंगे, तो इन सभी को उतार लेना है, 3 को 9 लिख देना है बस। ठीक है, 4 को अंक होगा तो 4 को 9 लिख देंगे। लेकिन जब दशमलव के पहले 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तब ये केवल 0 रहेगा, तब ये नियम काम करेगा। और जब 0 का नहीं रहेगा, 1 रहे, 2 रहे, तो कैसे बनता है? तो आइए देखते हैं। जब इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए इन दोनों को पहले उतार लेते हैं और दशमलव के पहले जो संख्या है उसको माइनस कर लेंगे। अब बटा लगा लेंगे और कितना संख्या के ऊपर 1 लगा है? 1 संख्या, तो 1 और 9 लिख देंगे बस। और घटा क्या लिख देंगे? 11/9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए दिमाग में चल रहा होगा आपके कि 0.47 इक्री। अब एक संख्या के ऊपर इक्री लगा है तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसका नियम थोड़ा अलग है। इन दोनों संख्या को लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब कितने संख्या के ऊपर इक्री नहीं लगा है उसको घटा लीजिए। जिसके ऊपर जैसे यहाँ पर नहीं लगा तो घटा रहा था ना, तो उससे भी घटाना, घटा लिए। अब यहाँ पर आपका देखना है कि कौन संख्या के ऊपर इक्री लगा है? 1 तो 1 9 लिख देंगे। और जिसके ऊपर नहीं लगा है इक्री, उसके लिए हम बगल में 0 लिख देते हैं। तो घटा दीजिए, कितना जाएगा? 43/90। यही आंसर है।